महावीर हनुमते नमः। मैं निधि ओझा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल काशी ज्योतिषवाणी पर। आज हम आप सबके सामने अनंत चतुर्दशी की बेहद ही महत्वपूर्ण और रोचक कथा लेकर प्रस्तुत हैं। अनंत चतुर्दशी का यह व्रत पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी 14वीं तिथि को पड़ता है। इसमें अनंत रूपी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उन्हें मीठा भोजन बनाकर प्रसाद के रूप में समर्पित किया जाता है तथा उसी भोजन को प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार के साथ ग्रहण किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में अनंत व्रत में सेवई बनाने और उसे प्रसाद के रूप में अर्पित करने का विधान है। इसकी एक कथा है। जब पांडव वनवास के समय नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत व्रत के बारे में बताया और समझाया कि अगर वह यह व्रत करते हैं तो वह अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें 14 गांठ से युक्त अनंत को लाल धागे में पिरोकर अपनी बाह में बांधा जाता है। कथा के अनुसार एक ऋषि थे जिनका नाम था कौंडल्य मुनि। उनका विवाह सुमंत मुनि की कन्या शीला के साथ हुआ। विवाह के बाद कौंडल्य मुनि शीला को जब अपने साथ घर वापस लेकर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ स्त्रियों को नदी के किनारे अनंत व्रत की पूजा करते देख शीला ने भी उस व्रत को किया तथा 14 सूत्र का धागा अपनी बाह में बांध लिया। उस अनंत सूत्र का प्रभाव यह हुआ कि उनका घर धन धान से भर गया। एक दिन कौंडल्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी शीला के बाह पर पड़ी जिस पर 14 सूत्र का धागा बंधा हुआ था। तब मुनि ने कहा, तुमने यह धागा मुझे अपने वश में करने के लिए बांधा है। पत्नी ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है, यह भगवान अनंत का सूत्र है। किंतु ऐश्वर्य के मध्य में चूर कौंडल्य ऋषि ने उस सूत्र को तोड़कर आग में डाल दिया। तत्पश्चात कौंडल्य मुनि निर्धन और दीनहीन होकर इधर उधर घूमने लगे। तब उन्होंने अपनी पत्नी शीला से इसके बारे में परामर्श किया कि कैसे इस दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। जब उनको अपने किए हुए कार्य के बारे में ज्ञात हुआ तो वह सब कुछ छोड़कर अनंत भगवान को इधर उधर खोजने लगे। अनंत भगवान कहीं नहीं मिल रहे थे। तब वह निराश होकर जंगल की तरफ उन्हें खोजने के लिए चल दिए। तब वह निराश होकर एक पेड़ के पास जीवन त्यागने के उद्देश्य से पेड़ पर लटकने जा रहे थे। तभी वहां एक ब्राह्मण पहुंच जाते हैं और उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। ऋषि ने बताया, मैं अनंत भगवान को खोज रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, सामने गुफा में आपको अनंत भगवान मिलेंगे। वहां पहुंचने पर चतुर्भुज रूप में भगवान अनंत का दर्शन हुआ। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया था उसी के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। भगवान ने कहा, प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है और जब वह काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से मुक्त हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है और वह अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। तब उसे भगवान के दर्शन होते हैं। कौंडिल्य मुनि के साथ भी यही हुआ। अंत में क्रोध और अभिमान को त्याग कर जब वह अनंत भगवान की खोज में आगे बढ़े, तब सद्गुरु के रूप में उपस्थित होकर भगवान ने बुद्धि रूपी गुफा में उन्हें अपना दर्शन दिया। इस कथा का निष्कर्ष यह है कि भगवान अनंत सर्वत्र व्यापक है तथा जब तक मनुष्य आसक्त में बंधा रहता है तब तक उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार इस व्रत को करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है तथा जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य को धन धान्य की उपलब्धि होती है। यह अनंत सूत्र उस अनंत भगवान का प्रतीक है। अगर आप व्रत पर्वों से संबंधित ऐसी और भी कथाएं सुनना चाहते हैं तथा हमसे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सहायता चाहते हैं, जैसे कुंडली निर्माण, स्वास्थ्य एवं कैरियर के लिए विमर्श, विवाह मिलापक यानी हॉरोस्कोप मैचिंग, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं के लिए निदान तथा किसी भी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपको भ्रमित करने वाली बातों से हटकर जिम्मेदार और प्रामाणिक सलाह देंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।